व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। बंदहूँ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहोत्तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो यही पान किए तहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। समुद्र मंथन में विष निकला, सब भाग खड़े हुए, भोलेनाथ ने केवल उसको विषय ही विषय। गुरु महाराज थाम सकते हैं। एक हमारा गुरु भाई था, है अभी भी, विचरण पर घूमने गया था। एक दिन रात के लगभग 2 बजे स्वामी जी निकले बाहर का, बहुत तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी, जल्दी कुछ खाओ, जल्दी कुछ खाओ। अब इतनी जल्दी, वैसे तो सब कुछ रहता, लेकिन स्वामी जो अब रोटी बने में देर न लगे, तुरंत कुछ दो। अब पहुंच गए किचन की तरफ, एक पापड़ रखा था, इतना तोड़ के खा लिया, पानी पी लिया, बोले पेट भर गया। लौट के आया तो बताया, कहा हम 4 दिन के भूखे रहे, एक दिन लगा कि हमारा प्राण निकल जाए। रात 1-2 बजा होगा लगभग। थोड़ी देर बाद हमार पेट भर गया, जैसे हमने अभी अभी भोजन किया हो। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल यही पान किए तेहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। गुरु से बड़ा दयालु कोई नहीं होता। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, मोरे मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। भवसागर में नीर अपारा डूबो रहो नहीं मिलत किनारा। स्वामी जी के गुरु महाराज बैठे थे, एक दृश्य सामने आया। एक नदी बह रही है, इतनी चौड़ी नदी है, ताको तो वार पार नहीं, कई किलोमीटर चौड़ी, अथाह गहरी, उत्तांग लहरें बड़े वेग से आपस में टकराती हुई, और काला पानी भरा है, उससे एकदम दुर्गंध आ रही जैसे गटर का पानी।
एक लड़का लगभग 23 साल की उम्र का उसके किनारे बैठा है। वो आगे जाना चाहता, उसकी मंजिल उस पार है, पुल है नहीं, पार कैसे करे। तैरना जानता नहीं, बैठ के रो रहा है, खूब फूट फूट के रो रहा है, हे भगवान कोई विकल्प निकालो, उपाय बताओ कैसे पार हो। परमहंस महाराज पहुंच गए। क्यों रो रहे हो, पार जाना चाहते हो? कहा हाँ, तैर के निकल जाओ। कहा मुझे तैरना नहीं आता। बेटा हम तुमको तैरना सिखाएंगे। पहले स्वयं कूद गए, कुछ दूर तैर के गए, दिखाया। फिर उस लड़के का एक हाथ पकड़ा, लेके कूद गए। एक हाथ से तैरते जाएं, एक हाथ से उसको बताएं कि तुम भी ऐसे हाथ चलाओ, पैर चलाओ। फिर जब वो तैरना सीख गया तो छोड़ दिया, पीछे हो गए। कहा बेटा अब तुम तैरते चलो, पीछे हम चल रहे हैं। अगर कहीं थोड़ा लटपटाओगे, गोता उता लगेगा तो हम फिर संभाल देंगे, आगे बढ़ा देंगे। पार कर दिया। महाराज सोचे ये लड़का हमारे पास आने वाला है, इसको हमको पार करना है। अब वो जैसे आ जाए, आप लोग तो ऐसे देखा करें, 2.5 साल से अधिक बीत गया, कहीं वो लड़का अभी तक नहीं आया जिसको हमें पार करना था। एक दिन स्वामी जी पहुंच गए तो पहचान लिया। कहा इसी को हमने तैरना सिखाया था, पार किया था। फिर तैरना सिखा के पारो कर दिए। भवसागर में नीरे अपारा, डूबो रहो नहीं मिलत किनारा। पल में लीन उबारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे। एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म जन्मांतरों के शत्रु हैं, हर जन्म में ये साथ रहते हैं। कल हम बताए थे शिव ही बिलोक मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवान। इनको मारने वाले गुरु महाराज वही समाप्त कर सकते हैं। अगर हम स्वयं इस योग होते तो फिर किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं किसी को। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म के बैरी मोरे। सबको दीन्हा मारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर भगाया। द्वैत का मतलब होता है दो। भजन करने बैठो तो याद रहता है कि हम राम राम जप रहे, ओम ओम जप रहे हैं। अब हमारा मन भाग गया। जब तक मन जिंदा है तब तक याद रहता है, और मर जाए या बेहोश हो जाए तो कौन याद रखेगा। बिजली के तार तक हाथ लेके जाओ तब तक याद रहेगा हम फलाने हैं। और हाथ पड़ा कि स्वाहा, प्राण चले गए बिजली में, बिजली आ गई अंदर।
जेहि जाने जग जाय हिराई, जागत जथा स्वप्न भ्रम जाई। द्वैत भाव सब दूर भगाया, पूरण परमा नंद लखाया। घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। घट घट एक है, घट में नहीं। अरे एक अध्यापक जाने कितने बच्चों को पढ़ाता है। जिसका जो स्तर है वो उस लेवल का पाठ्यक्रम दिया गया है। घट घट ज्योति संभारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगुति गुरु देव बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। जोग जुगुति कैसे जुड़ा जाता है। योग का मतलब होता है जुड़ना। जुड़ने की विधि बताई। अरे लड़का बारात लेके जाते तो बिटिया का विदा करा के लावत है। चल के आ गए, स्वयं से हमको जोड़ लिया। कैसे जुड़ना है वो विधि बता के संयुक्त हो गया, साधक इष्ट से संयुक्त हो गया। योग जुगुति गुरु देव बताई, ता शांत मन शांत हो गया। ब्रह्मानंद शांति मन आई, और जीवन सफल हो गया। मानुष देह सुधारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। सुमिरन सुरति लगाए के, सुमिरन स्मरण करो, नाम जपो। सुरति मन की दृष्टि, मन को केंद्रित करके। सुमिरन सुरति लगाए के, मुख से कुछ मत बोल। बाहर के पट बंद कर, भीतर के पट खोल। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला हो। पीवत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। अरे ज्यादा पी लोगे तो मतवाला, मस्ती बेहोश। बिन कर चले जपे बिन जीवा, न हाथ से न जीभ से न कंठ से, कुछ नहीं। बिन कर चले जपे बिन जीवा, ऐसा अजपा माला। हर दम 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 तार न टूटे, हर दम 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 तार न टूटे। पिबत बंक करना
मत वाला हो, पिबत नाम रस प्याला, मने मोर भयो मत वाला। जैसे खाते पीते सोते जागते उठते बैठते बात करते, श्वास स्वाभाविक चल रही, इसके लिए आपको प्रयास नहीं करना। एक बार श्वास में नाभि से ब्रह्मांड तक नाम समा जाए, संकल्प विकल्प की एयर एकदम निकल जाए बाहर, जगह न रह जाए, फिर जब अंदर जगह नहीं है तो संकल्प विकल्प प्रवेश कहां करेंगे। फिर खाते पीते सोते जागते उठते बैठते बात करते सदैव नाम ही चलता है। और बात भी कर रहे हैं तो इसके ऊपर से, जैसे वहां ऊपर रबड़ बांध दो, खींचो छोड़ो तो वहीं चली जाएगी, वहां बंधी है। एक बार जहां श्वास में नाम समाहित हुआ, मन भगवान के नाम में तद्रूप हुआ, तो फिर संकल्प उसमें प्रवेश नहीं कर पाता। नाम रसायन जोई पियो है, सोई भयो मत वाला। रसायन कहते हैं जड़ी बूटी को, दवाई को, जिससे रोग ठीक होता है। जहां नाम सांस में समाहित हुआ तो ये रसायन बन गया, औषधि बन गया। ये विकार रूपी रोग आपसे आप साफ। नाम रसायन जोई पियो है, सोई भयो मत वाला। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी। पंडित का मतलब दुबे तिवारी शुक्ला नहीं, ये उपदेश करने वाले ज्ञानी, वो कहीं भी पैदा हो सकते हैं। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी, जो पी लेगा तो बेहोश पड़ा है। झूठ बजावत गाला, मन मोर भयो मत वाला हो, पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मत वाला। जिसने पी लिया उसकी पहचान क्या है? त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले। त्रिकुटी का मतलब यहां नहीं, तमोगुण रजोगुण सतोगुण त्रिगुणमयी प्रकृति कूट दी गई, नस नस टूट गई उसकी। और मध्य बीच में, हृदय में, नाभि से ब्रह्मांड तक जो श्वास चलती है, मध्य भाग है उसका। त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले। गीता कहती सर्व द्वाराणि संयम मन हृदय निरुद्ध च। सारे दरवाजों का संयम करके मन को हृदय में रोको। लेकिन वो जैसे स्प्रिंग नीचे से उछाल मारे तो प्रकृति उछालती है। जहां ये कूट गई, एक एक नस टूट गई, तो आपसे आप टिक जाएगा। त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हने सबद कर भाला। टूट जात तब जम का बंधन, टूट जात तब जम का बंधन, पास न आवत काला, मन मोर भयो मत वाला हो, पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मत वाला। काल यमराज, काल समय, लोग कहते हैं हमारा समय खराब है, उनका समय अच्छा है। एक बार अकाल पड़ गया सूखा, तब संसाधन थे नहीं, 70 साल से पहले की बात। लोग अनसुईया में जाए, परमहंस महाराज से कहे महाराज अकाल पड़ा। हाँ हो पड़ा है, बड़ा खराब समय है।
सब चले जाएं। तो महाराज कहें जब हम भजन करते रहे, अरे 15-20 दिन का झरियाल लग जाए, पानी न खुले, धाने धान, जवे जवा, चने चना, सरसों सरसों, हमके 3-3 4-4 दिन का फाका पड़त रहा, भोजन नहीं मिलता। अब चाहे 100 साल का अकाल पड़े, हमारे भोजन के सामने थाली में जितनी जगह उतनी कटोरी लग के आएंगी, रोज बदल बदल। हम जहां जाएंगे हमारे पहुंचने के पहले सारी व्यवस्था वहां भगवान कर देंगे। कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगा नीर, पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो समय अनुकूल हो जाता है। और फिर प्रेम नगर में डंका बाजत, डंका रणभेरी विजय घोष, कब जब गुरु की कृपा हो जाए। प्रेम नगर में डंका बाजत, सदगुरु भयो दयाला, कृपा दास मगन हुई बैठे। दास सेवक पर स्वामी की कृपा हो गया मगन, फिरत सने मगन सुख अपने, नाम प्रताप सोच नहीं सपने। और ताला खुल गया, कृपा दास मगन हुई बैठे, खुल गया अनुभव ताला। अनुभव का मतलब कोई जानकारी नहीं है, माने अतीत, भव माने संसार। संसार से परे जो परमात्मा है, भगवान है, उनके घर का गेट खुल गया, आवागमन चालू, संबंध जुड़ गया। कृपा दास मगन हुई बैठे, खुल गया अनुभव ताला, मन मोर भयो मतवाला, हो पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हम बता रहे थे, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जई सकल त्रिवेणी, प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्ज गवनई मुनि वृंदा। सब तो नहा के चले जाते थे। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज ने जबरदस्ती रोक दिया, गुरुदेव अरे लोग महीने भर नहाते, हम तो 12 महीना जिंदगी बीत गई यहीं रहते, 3 बार नहाते, त्रिकाल संध्या करता हूं, लेकिन अभी कुछ अंदर पाए नहीं, आप बताओ। तो याज्ञवल्क्य जी जो बता रहे हैं, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य कह रहे हैं कि जो मैं तुम्हें बताना जा रहा हूं, ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत बता रहे हैं। सृष्टि में एक आदि पुरुष है, अनादि पुरुष। अरे सबके माई बाप हुए, रामों के हुए, कृष्णों के हुए, विष्णु के भी हुए, वामन के भी हुए, केवल एक ऐसा है जो बिना बाप का है, भगवान भोलेनाथ, अनादि पुरुष। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ये मैं अपने मर्जी से नहीं बता रहा हूं। शंभु चरित यह परम सुहावा, बहुरी कृपा कर उमई सुनावा। शंकर जी ने बस 2 चेला बनाए, 2 को सुनाया। पहले पार्वती जी को सुनाया, फिर काकभूषुंड जी को सुनाया, और अगस्त को भी सुनाया था। तैसन जाग बलिक मुनि पाई, भरद्वाज मुनिवर ही सुनाई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया, गरुण को सुनाया, गरुण से हमने सुना, हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। कथा का मतलब ये नहीं होता है, कहानी नहीं होता। कहानी शाम को 4-6 लोग आग जला के बैठते हैं,
कहानी कह दी गई, उसका मनोरंजन हो गया। ये मनोरंजन है। कथा का मतलब होता है यथार्थ कहना, ज्यों का त्यों कहना। और कथाकार कोई बिरला होता है, कहानी तो सब कह लेते हैं। पूरी रामायण में केवल 4 वक्ता और 4 श्रोता, 5वां वक्ता नहीं है। या तो कथा कहते थे शंकर जी, पार्वती जी को सुनाया, कागभूषुंड को सुनाया, या तो फिर कागभूषुंड कथा जानते थे, कहते थे, गरुण को सुनाया, और या फिर याज्ञवल्क्य जी जानते थे, उन्होंने भरद्वाज जी को सुनाया। चौथा कोई पात्र नहीं। तुलसीदास जी कहे अब हम जान गए हैं तो हम सुना रहे हैं। मैं अपने गुरुसन सुनी कथा से सूकर खेत, समुझ परी नहीं बालपन तब अति रहे हो अचेत। क्या मैं अचेत सा समझे में नहीं आया गुरु जी का कह रहे हैं। एक लंबी तपस्या के बाद जब गुरु वाणी हृदय में उतरी तब समझ पाए गुरु जी क्या बता रहे थे। उस समय हमारा समझने का स्तर नहीं था। तो कली बिलोक जगहित हरि गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा। कलयुग के भयंकर प्रवाह को देख के पार्वती जी के आग्रह पे भगवान भोलेनाथ साबर मंत्र की रचना की, सृजन किया। साबर सा वो परमात्मा प्रतीकात्मक शब्द, उससे उसे वर्ण करा दे, भगवान से मिलाने वाली विधि सिर्फ भोलेनाथ जानते, गुरु जानते, बाकी के पास नहीं। अरे बिना अध्यापक के लड़का पढ़ ले तो फिर स्कूल अध्यापक की जरूरतें का रह गई, कापिया किताब से न पढ़ ले। कली बिलोक जगहित हर गिरिजा, साबर मंत्र जाल जिन सिर जा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, अनमिल आखर अक्षर नहीं मिलते। राम में माँ मिलाओगे तो राम। ये कहते जो हमने लिखा उसके अक्षर नहीं मिलते, अनमिल बेमेल अक्षर, नारथ कोई अर्थ है ही नहीं। पढ़ोगे जब अर्थ का विधान है नहीं तो समझोगे क्या है। एक क्षत्रिय नरेश एक ब्राह्मण नरेश, 2 की जीवनी, और युद्ध मारपीट लड़ाई झगड़ा, बस और कुछ नहीं। जाप, तुलसीदास जी कहते हैं दोहा सोठा छंद हमने कुछ लिखे नहीं। तो जप का कोई विधान है नहीं, पढ़ने का कोई विधान है नहीं। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पई विश्रामा। मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन, केवल मुनि समझ सकते हैं। मुनि जिनकी मन सहित इंद्रियां मौन हो गई, वही समझ सकते हैं कि तुलसीदास की लेखनी क्या कहती है। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहामन पामन। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन, कलि कुचाल कलु कलु से न सामन।
रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। सती को नहीं सुनाया था, पार्वती जी को बताने जा रहे हैं। सती को का स्तर नहीं था समझने का। रामचरित रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। तुलसीदास जी कहते हैं ये रामचरित मानस, ये शीर्षक इस ग्रंथ का नाम हमने नहीं लिखा है, ये भोलेनाथ का दिया हुआ शीर्षक है। ताते राम चरित मानस बर, धरेऊ नाम ही हेरी हरस हर। शंभु प्रसाद सुमति हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। जागो बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहीं पे परिहरि बारी विकार। पार्वती जी ने तपस्या की, कल हमने बताया। तब शंकर जी को प्राप्त की। अनेक जन्म चलने के बाद कहीं गुरु को प्राप्त करता है, कोई गुरु मिलते हैं हृदय से। तो फिर भोलेनाथ पार्वती जी को लिवा के आ गए कैलाश पर्वत पर। जहां कैलाश पर्वत पर आ गए, हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, यही विद विपुल काल चल गए। अब ध्यान से समझना, हर गिरजा बिहार नित नयऊ। गुरु से हम बताए कि गुरु फलाने गुरु महाराज हमारे हैं, हम उनके चेला, ये इतने से काम नहीं चलेगा। अरे जो चीज हमारी वो हमारे जेब में न पड़ी है तब ना हमारे है, हम जो मन करे करें तब हमारी है। गुरु का मतलब है गुरु सदैव हमारे साथ रहे, हम सोए जागे दुनिया में जहाँ रहे सदैव हमारे साथ रहे। और जब वो हमारे साथ रहेंगे तो हम भी उनके साथ रहेंगे। राम जी कहे तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत एक प्रिया मन मोरा। सो मन सदा राहत तोई पाही, जान प्रीत रस इतने ही माही। राम ने कहा सीता से कह देना हम देखा करते हैं, वो हमारे सामने खड़ी है, उसका मन सदैव हमारे पास रहता, वो कहीं रहे। तो सीता जी से कह देना हम भी तुम्हारे पास सदैव रहते हैं, सदैव साथ रहना। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विद विपुल काल चल गयऊ। लंबे समय तक विहार हुआ। बिहार का मतलब नित नयऊ, नया नया विहार हुआ। जहां शिष्य गुरु से संयुक्त हुआ तो नई नई विभूतियां अंदर उतरने लगती हैं। ये बिहार एक स्तर से दूसरा स्तर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आगे बढ़ता चला जाता है। यही विद विपुल काल चले गए। उस समय तारक असुर भयो तई काला, भुज प्रताप बल अतुल विशाला। तारकासुर हुआ, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, देवताओं को भगा दिया। ब्रह्मा के पास गए,
का शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीते रन सोई। शंकर जी का लड़का इसको मार पाएगा, दूसरा नहीं। तो शंकर जी जब पार्वती शंकर जी के पास आ गई, हरे गिरजा बिहार नित नयऊ, जहां शिष्य गुरु से संयुक्त हो गया या साधक इष्ट से संयुक्त हो गया, पर्यायवाची शब्द एक है बात, नई नई विभूतियां उतरने लगी। तो तारकासुर स्वर्ग पर कब्जा किए था। स्वर्ग, स्वर में गमन, स्वर कहते हैं आत्मा को। आत्मा दिखाई नहीं देती, श्वास है। निकल गई तो ये हुआ वो शरीर छोड़ दिए, उनके प्राण निकल गए, वो मर गए। ये श्वास तारकासुर, इसमें पूरी श्वास में नाभि से ब्रह्मांड तक तर्क तर्क भरा हुआ। देवता भाग गए छोड़ छाड़ के। दैवी संपत्ति जहां तर्क भरा वहां रह ही नहीं सकती, दैवी शक्तियां रह ही नहीं सकती। अंदर आसुरी शक्तियां विराजमान है, वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। हरि गिरजा बिहार नित नयऊ, ए विद विपुल काल चल गए। जहां शिष्य गुरु से संयुक्त हुआ और कुछ समय बीता तो नई नई विभूतियां अंदर उतरने लगती। नित नयऊ, यही बुद्ध विपुल काल चल गए। बहुत समय बीत गया तो बहुत सारी विभूतियां आ गई अंदर, और इतनी अंदर आ गई कि तब जन्मे खड़ बदन कुमार, खड़ानन पैदा हुआ, 6 मुंह वाला लड़का। अर्थात जो अंदर तारकासुर का वास था, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, खड विकार समाप्त हो गए और खड ऐश्वर्य में परिवर्तित हो गए। विवेक वैराग्य सम दम प्रज्ञा और तेज, जहां खड विकार खड ऐश्वर्य में परिवर्तित हो गए या खड विकार समाप्त हो गए और अंदर खड ऐश्वर्य समाहित हो गए, हृदय भर गया, उनका नाम था कार्तिकेय। कार्तिक में कर्म सभी नासा, ज्ञान जब उर में प्रकाशा। जहां खड विकार खड ऐश्वर्य में परिवर्तित हुए तो कर्म समाप्त हो गया, आराधना समाप्त हो गई। अब हमें करना नहीं है, बिन कर चले जपे बिन जीवा, ऐसा अजपा माला। जपे न जपावे अपने से आवे। साधना स्वाभाविक धारावाहिक, सोते जागते उठते बैठते हरदम दम दम तार न टूटे। तो तारकासुर मारा गया, तर्क समाप्त हो गया। फिर देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा बन गए, इंद्रियों पर स्वामित्व भाव हो जाता है, आधीन हो गई, इन पर विजय प्राप्त कर ली। तब दूसरा लड़का पैदा हुआ, गजानन गणेश पैदा हुआ तो लड़के की तरीके से। और वो शंकर जी सवेरे चले जाएं घूमने जंगल, जैसे लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं। अब पार्वती जी सोचे माई बहन लोग नहा धो के चाय बना दे, जल्दी घूम के आ रहा हुई है। तो वहाँ बाथरूम तो था नहीं, न कुआं न हैंडपंप, न सुरक्षित जगह, झरना में नहाओ जाके। हम नहाने गई, शंकर जी के चेला वो तो जानते हैं, लेकिन और भगत लोग अपनी अपनी समस्या लेके सवेरे शाम तक जो लाइन लगी रहती थी, कोई नहाने न चला जाए, पानी पीने वहाँ न चला जाए। तो गणेश जी की ड्यूटी लगा दी पार्वती जी ने, हम नहाने जा रही हैं, कोई आवे तो उधर नहाने देना। और माई नहात रही, इतने में भोले नाथ आ गए।
देखा घर में झोपड़ी खाली, कहाँ गई होंगी नहाने। तो सोचे चलो हम नहा लें, घूम के आए हैं, पसीना से लथपथ हैं। जैसे ही पहुंचे तो माँ ने कहा था किसी को ना आने देना। कहा पिताजी रुक जाए, माताजी का आदेश नहीं, आप उधर जाएं। अरे कहे हम तुम्हारे बाप है, हमारे लिए नहीं रोक है, हमको जाने दो। कहे नहीं, माँ ने मना किया है। कहा ठीक, तुमने बता दिया ना हम जा रहे हैं, कह देना हमने बता दिया था। माँ ने कहा किसी को ना आने दो, तो हम आपको आगे नहीं जाने देंगे। शंकर जी समझाए तो भिड़ के गया, खड़ा हो गया। कहा माँ का आदेश है, हमारे जीते जी तो आप नहीं जा सकते, हमें मार के जा सकते हो। और हम भी आपके पुत्र हैं, साधारण नहीं, एक बार युद्ध होगा। गणेश ने उठाई छड़ी डंडा, शंकर जी का त्रिशूल। अब त्रिशूल के सामने वो छड़ी कितनी देर टिकेगी। गर्दन कट के गिर गए गणेश जी का सिर। अब पार्वती जी को सुनाई पड़ा, बाप बेटा की आवाज तो पहचाने रही थी कि झगड़ा हो ही रहा है बाप बेटा का। जल्दी जल्दी कपड़ा बदल के आई, तब तक लड़कवा स्वाहा। अब रोवन लगी, भोलेनाथ से कहा हमारे पुत्र को जीवित करिए, आपने मार डाला हमारे लड़के को। शंकर जी कहे तो हार लड़का नहीं तो हार बापे का है ना हो, हमरे सामने जो टकरा जाएगा, दुराधरस दुर्गम भगवान, शिवई बिलोक मदन भय माना। हमसे टकराएगा तब तो मरेगा ही। उसको समझाया नहीं, कैसी शिक्षा दी जो हमसे भिड़ गया। कुछ नहीं, आप समर्थ है हमारे लड़के को जीवित करें। ठीक है तो हम जिंदा किए दे रहे हैं। अब सवेरे है न, माई नहान गई रही कि घूम के आ रहे होंगे, चाय बना दे। चाहते तो तुरंत जीवित कर देते। सेवक आ गए गण, कहा कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो जीव मिले उसका सिर लेके आ जाना, हम इस बच्चे को जिला देंगे। तो वो गजरी बन, हाथियों का जंगल, हाथी मिल गया, काट के ले आए। शंकर जी ने जिला दिया, तब से गजानन हो गए, हाथी के मुंह वाले। गणेश जी अब वो किसी की गर्दन कट जाए और 24 घंटा पड़ा रहे तो बॉडी एक्सपायर हो जाती है। उसमें फिर सिर लगाने से कोई काम नहीं, वो नहीं जिएगा, मर गया तो मर गया। अगर आदमी कोई बीमार है, ब्लड की जरूरत हो और आदमी का ब्लड दिया जाए, ब्लड ग्रुप अगर नहीं मिल रहा है तो बॉटल पूरी बाद में होगी, वो पहले ही मर जाएगा। अब हाथी का ब्लड और आदमी का ब्लड अंतर, और साइज में अंतर। अरे गणेश जी बच्चा रहे, जितना उनके पूरे शरीर का साइज ना हो उससे मोटी तो गर्दन। ऋषियों की लेखनी। कार्तिकेय खडानन, जहां खड विकार खड ऐश्वर्य में परिवर्तित हो गए। कर्म आराधना अब हम नहीं कर रहे हैं, आराधना स्वाभाविक होने लगी, तर्क समाप्त हो गया। श्वास में नाभि से ब्रह्मांड तक नाम समाहित हो गया। श्वास आत्मा। अभी तक हम ओम ओम जबान से जपते थे, मन से जपते थे, कंठ से जपते थे, अब आत्मा परमात्मा का भजन करने लगी। जहां आत्मा परमात्मा का भजन करने लगी
तहां गणेश, गण कहते हैं सेवक को, साधक को, उसके अंदर ईसत्व प्रवाहित हो गया गणेश। जहां ईसत्व प्रवाहित हुआ और छड़ी डंडा लिए रहे गणेश जी, दंड यति कर भेद, और डंडा की तरीके से सीधा। परमहंस महाराज का हो मोर श्वास बांस की तरह खड़ी है, खंभा की तरह। प्रबल वैराग, दृढ़ वैराग, तो गर्दन कट गई, गर्दन खोपड़ी, बुद्धि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सत माया जाने भाई। शरीर इंद्रियों के अधीन, इंद्रियां मन के अधीन, मन बुद्धि के अधीन, यहां तक तो माया है। राम मतर्क बुद्धि मन बानी, मति हमार असुनो भवानी। जहां से शरीर इंद्रियां मन और बुद्धि समाप्त होते हैं, वहां से भगवान शुरू होते हैं। और मन बुद्धि से परे हैं, तो सिर तो कट गया, शीश राख जो जूझा चाहे, ये कूरों का काम है। और रुंड नचे सदगुरु के आगे, तब पूरा संग्राम है। अब वो सोच ही नहीं सकता, कुछ सोचना चाहे तुरंत डांट पड़ने लगेगी। सोचोगे काहे से, जब नाभि से ब्रह्मांड तक नाम समाहित है, तो मन सोच कहां से पाएगा, मन उसी में समाहित है। अब तो सिर्फ आदेश का पालन ही करना है। मन समाप्त, बुद्धि समाप्त, अब सोचोगे कैसे। तो हाथी का सिर लग गया। भगवान कृष्ण कहते हैं हाथियों में मैं ऐरावत हूं। हाथी सब देहधारियों में बड़ा है, तो भोजन भी बहुत करता है तो पशु। कह कबीर जब हुईगा अंत, तो जैसे गधा तैसे संत। जब बुद्धिहीन लड़का होता उसको कहते गधे हो तुम, अध्यापक लोग नहीं कहते गधा। अब बुद्धिये खत्म हो गई, खोपड़िये खत्म हो गई, तो पशु हो गया, इंसान नहीं रह गया। शरीर बड़ा हो गया तो खुराक ज्यादा हो गई। पहले गणेश जी का जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और लड्डू को भोग लगे संत करे सेवा। तो जहां अंदर ही सत्य प्रवाहित हुआ, तो भगत लोग आने लगे, 4 लोग कुछ माल पानी चढ़ाने लगे, तो पेट बड़ा हो गया, सबका खा रहा है। भगवान बता रहे हैं कहां से कौन आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, उद्देश्य क्या है। लेकिन गणेश जी नहीं खाते थे। ज्यादा पेट बढ़ जाएगा तो डायबिटीज हो जाएगा। गणा क्या है, गजाननम भूत गणादि सेवितम, कपित्थ जम्बू फल 4 भक्षणम। डायबिटीज हो गया तो कहीं था जामुन 4 का फल खाना। सब आ रहा है, सब खा रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा है, दृष्टि से खा रहा है। ये सत्व अंदर प्रवाहित हुआ। सबसे पहले किसकी पूजा हो, मांगलिक कार्य होता है तो देवी देवताओं की पूजा की जाती। सबसे पहले प्रथम पूजनी कौन, तो प्रतियोगिता हुई, जो पूरे ब्रह्मांड की सबसे पहले परिक्रमा करके आ जाएगा वो पूजा जाएगा। और सब अपना अपना वाहन तैयार किए, दौड़े स्पीड से। गणेश जी बेचारे चूहा, अब चूहा कहां तक दौड़ेगा, नदी नाला कैसे पार करेगा। और गणेश जी के जब हाथी के सिर रहा, उस सिरे भर रख दो तो चूहा चटनी हो जाएगा। वो अब कहीं नहीं गए, भोलेनाथ पार्वती जी की परिक्रमा किए, प्रणाम किए, वहीं बैठ गए। जब सब लौट के आए बारी बारी से, कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड, शंकर जी ने कहा सबसे पहले गणेश की पूजा होगी। क्यों,
कहा ये तुम सबसे पहले घूम के आ गया। तो सब कहे ऐसे कैसे, चूहा से कैसे गए होंगे, बता गणेश। तो गणेश जी बताए यहाँ से चलो तो पहले ये परेड पड़ेगी, फिर आगे वो नया पुल पड़ेगा, फिर आगे वो पड़ेगा। तो जब ईश्वरत्व अंदर प्रवाहित हो जाता है, एक शीशा होता, मैल लगा दो तो उल्टा अपनी तस्वीर दिखाई देने लगती है, और सामने का मैल हटा दो तो उस पार का दिखाई देता है क्या है। जे जैसन जैसन पियत गवा तैसन तैसन दर्जा हुईगा, क्यों कुतुब बना, क्यों नबी बना, क्यों विज्ञानी बाला हुईगा। सब कहिन की बउराए गवा, अब ऊ मनई दूसर हुईगा। आकाश के ऊपर लाग उड़े, दोनों बाजू माँ पर हुईगा। तीनहु लोक चौदहो भुवन, बैकुंठ दरे बैठा देखिस। जे भूल भुलैया माँ फंसगा, ऊ जब देखिस माया देखिस। तो गणेश जी सब बता दिए कि वहां 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 ये मिले। सबका यहाँ मान लिए तुम सबसे पहले घूम के आ गए हो। तो प्रथम महिमा तासु जान गन राउ, प्रथम पूजयति नाम प्रभाव। भगवान का नाम जपते जपते, भगवान के नाम के जप की क्या महिमा ये गणेश जी जानते। उसी के प्रभाव से सबसे पहले पूजा उनकी होती है। चूहा उनका वाहन है। चूहा एक होता है, उसमें दुर्गुण, वो सोफा काट देगा, प्लास्टिक काट देगा। अरे खाने के लिए करे तो अलग बात है। चूहे के दांत बढ़ा करते हैं 24 घंटे, कुटुर कुटुर ना करे तो फोड़ के निकल जाए मसूड़ा। चित्त चूहा की तरीके से शाम के खा के सो जाओ, फिर भी जब तक नींद नहीं आएगी सो नहीं जाओगे। इतनी थ्योरी बनाता है, कटर 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 कटर। जब ये सत्व प्रवाहित हो जाता है तो ये आपसे आप फिर गणेश अर्थात साधक के अधीन हो जाता है। भगवान भोलेनाथ गणेश को जिला के आए, बरगद के नीचे बैठ गए, अपने हाथ से निज कर डास पाक रिप उछाला। अपने हाथ से बागंबर बिछा के बैठ गए, किसी से बोले चाले नहीं। पार्वती जी ने देखा शांत एकांत में बैठे हैं, तब फिर गई मनाने के लिए भोलेनाथ जी को। भांग वांग खिलाई, भोलेनाथ ध्यान में हो गए। नारद जी पहुंच गए। पार्वती जी से पूछे, भोलेनाथ की बड़ी सेवा करती हो, भांग पीस के खिलाती हो, तन मन धन से लगी रहती हो, भोलेनाथ भी कुछ तुम्हारा ध्यान करते हैं? का जो हम कह दें भोलेनाथ करते हैं। भोलेनाथ में हमें कोई भेदभाव नहीं, कोई छिपाव नहीं। गणेश को मार दिए, हम कह दिए जिला दिए। नारद जी के अच्छा ये बताओ, जो भोलेनाथ गले में नर मुंडों की माला पहने आदमियों की खोपड़ियों की, कभी तुम्हें बताया ये किसकी खोपड़ी है? तो पार्वती जी कहे ये तो नहीं बताए। का हम कह रहे थे ना कुछ छिपाते हैं। पार्वती जी को लगा हाँ छिपा रहे हैं। अब भोलेनाथ के पास गई, भांग ऐसे रख दिया, उधर मुंह घुमा के बैठ गई। शंकर जी कहे आपका अब क्या परेशानी है? फिर कोई समस्या? तोरे लड़का के जिया दिए। कहिए बताओ, ये जो आप नर मुंडों की माला पहने, कभी आपने हमें बताया नहीं। हमसे ज्यादा प्रिय कौन है जिसकी मरने के बाद भी हड्डी टांग के घूम रहे हो गले में?
भोलेनाथ जी ने कहा ये सब तुम्हारे खोपड़ी हैं, ये वाली अभी नई है, जब तुम सती रही वाली खोपड़ी ये है जो हृदय के सामने है। इतने जन्म से तुम हमसे जुड़ी हो, जो हम कहें वो तुम जानते हो कि ये करने में कल्याण है, लेकिन फिर भी पैंतरा भांजना बंद नहीं। इतने जन्म से तुम हमसे जुड़ी हो, हमारी बात हृदय में तुम्हारे नहीं धंस पा रही है, इसीलिए हर जन्म में घूम घूम के आते हो। कहे आप वही हैं? हाँ मैं वही हूं और वही रहूंगा। क्यों? मैं अमर पुरुष हूं, अमरत्व को प्राप्त हूं, इसलिए मैं मर नहीं सकता। पार्वती जी ने कहा प्रभु जटप ज्योतिषा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। हम आपकी सेविका हैं, भले ही हमारे अंदर योग्यता नहीं है आपकी विद्या को पाने की, धारण करने की, लेकिन इतने जन्म से आखिर सेवा तो आप की कर रही हैं। गूढ़ो तत्व न साधु दुरामय आरत अधिकारी, जहां पावई कृपा करके अब बता देते, ताकि अब इसके बाद हमें अगला जन्म न लेना पड़े, सदैव आपके साथ रहे। शंकर जी दया आ गई, आर्त अधिकारी पा गए। ठीक पार्वती जी, अब हम तुमको सुनाते हैं, बताते हैं। वो जब शंकर जी बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे तो वहां पार्वती जी के सिवा कोई नहीं जाता था। गणेश कार्तिकेय वहां नहीं जाते थे डिस्टर्ब करने के लिए, पिताजी ध्यान में बैठे, अब कोई नहीं आएगा। शंकर जी ने कहा कोई आने न पावे, पार्वती जी ने कहा हाँ कोई नहीं आएगा। बताने को कि ये मना हो गया, मीटर रांग घूम गया। तब शंकर जी ने डमरू बजाया। अरे आदमी नहीं सुन पाएंगे, पशु पक्षी तो सुनेंगे, आत्मा तो सब में है, सब तो भगवान की संतान है। बजाया डमरू, सब पक्षी उड़ गए, लेकिन उसी पेड़ की खोख में एक तोता तोती रहते थे, अंडा था। अब वो अंडा कहां जाए उड़ के, तोता तोती उड़ गए। अब शंकर जी ने कथा सुनाना शुरू किया, जानवर भाग गए, पशु पक्षी सब एकदम नीरव एकांत। जैसे ही कथा कहना शुरू किया, कोई कथा कहानी कहता तो लोग हाँ हाँ करके हुकारी भरते हैं। पार्वती जी हाँ 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 हाँ। आधी दूर पे कथा पहुंची तो पार्वती जी सो गई। उस अमर कथा के प्रभाव से, ब्रह्म विद्या के प्रभाव से अंडे में बच्चा तैयार हो गया और अंडा फूट गया। बच्चा बाहर आ गया, पर उग गए और मनुष्य की भाषा बोलने लगा। तो वो हाँ हाँ करने लगा। कथा पूरी हुई तो शंकर जी पार्वती जी से पूछे समझ में आया? कहीं ना समझ में आ रहा हो तो अभी हमसे पूछ सकते हो। अब वो बेहोश, शंकर जी एक धक्का दिए, सो गई क्या? कहा हम तो सो गई। कहां तक सुने तो बताए। कहा तब आधी दूर पे तुम सो गई, तब ये हाँ हाँ कौन कर रहा था? तब शंकर देखे उधर ही ध्यान, दिखाई दिया वो तोता, उठाया त्रिशूल, मारने दौड़े। उस कथा के प्रभाव से पर उगाए थे, वो ओढ़ चला। भोलेनाथ त्रिशूल लेके पीछा किए, नर्मदा के किनारे पहुंच गया।
व्यास जी नहा धो के अपन नहा रहे थे, जलांजलि दे रहे थे सूर्य देव को सवेरे सवेरे। तो आप लोगों की ड्यूटी है सुबह सुबह पर नहा धो के चल दिए ऑफिस कार्यालय। माई लोगन के कोई काम नहीं तो 9 बजे तक लेटी है। व्यास जी की मिसेज सो रही थी। इतने में शंकर जी त्रिशूल लेके जा धमके, चिल्लाते हुए, रुक जा, मार डालेंगे, खड़ा हो जाए, कहां बच के जाएगा। अब वो व्यास जी देखा भोलेनाथ का बीपी हाई, पीछा किए किसी। व्यास पत्नी को आवाज सुनाई पड़ी तो जाग गई। जागी तो जब मुहाई ली, अड़ाई, मुंह खुल गया, उन्हीं के उदर में चला गया वो तोता का बच्चा। अब शंकर जी जाके खड़े हो गए। व्यास जी ने पूछा, क्या बात प्रभु, प्रणाम किया। बड़ा सौभाग्य जो आप हमारे यहाँ चल के आए, लेकिन आप क्रोधित हैं, कारण? शंकर जी ने बताया, हमारा चोर आपके घर में है। व्यास जी गए, देखा झोपड़ी में 2-4 टूटे फूटे बर्तन, शेर 2 शेर राशन पानी का कोई नहीं है, हमारी पत्नी भर है। आप पूछो उससे, कोई गया है अंदर, हमने देखा जाते हुए। पूछा तो वो कहे कि हल्ला सुने तो हम जाग गई, जब मुहाई में जब अंगड़ाई आई, मुंह खुला तो हमें लगा कोई हमारे पेट के अंदर गया है। तो व्यास जी पूछे, प्रभु क्या चोरी कर लाया? का हमारी अमर विद्या, अमर कथा को ये चुरा लाया है, उसको निकालो, हम मारेंगे। ये हम गर्भ में अस्त्र नहीं चलाना चाहते। नारायण अस्त्र गर्भ में नहीं जाता। कोई भाग रहा हो पीठ किए तो उस पर वार नहीं करेगा, घूम के खड़ा होगा तब मारेगा। तो व्यास जी कहे, प्रभु जब आपकी अमरे विद्या चुरा लाया तो मरेगा कैसे? क्या चाहे जो उन विद्या चुरा लाया हो, त्रिशूल चलेगा तो बचेगा नहीं। तो कहा, प्रभु अब वो गर्भ में है, अब हम क्या करें? जब निकलेगा बाहर तो मार डालना। तो घंटा कितनी देर इंतजार करें? व्यास जी पैर वैर छू के पानी ठंडा पानी चाय वाय पिला के थोड़ा गुस्सा शांत किए। जब शंकर जी शांत हुए, कहे ठीक है हम जा रहे हैं। त्रिशूल को वहीं गाड़ दिया। कहा जैसे निकले मारना, छोड़ना नहीं। लौट आए शंकर जी। 12 साल तक वो व्यास पत्नी के गर्भ में रहा। और जब 12 साल पूरा हो गया तो त्रिशूल वापस हो गया, क्योंकि अब त्रिशूल की सामर्थ्य के वो बाहर हो गया। अब त्रिशूल उसे नहीं मार सकता, मारना चाहेगा तो मार भी नहीं पाएगा। 12 बरस रहे साधु की टोली, तो पावे हंस की बोली। हंस हंसा, नीर छीर का विवेक होता है जिसके अंदर। त्रिशूल वापस आ गया। तब व्यास जी कहे, बेटा अब खतरा टल गया, आ जाओ। आया तो भाग खड़ा हुआ सीधे जंगल की तरफ। अब व्यास जी दौड़े पीछे पीछे, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहे बस अब कोई बात नहीं, एक बार तो त्रिशूल से जान बची है, अब दोबारा हम काल के गाल में नहीं फंसना चाहते, हम जान बचा के भागे जा रहे हैं जंगल। भागता जाए पीछे पीछे, व्यास जी दौड़ते जाए। आगे पहुंचे तो एक सरोवर था, तालाब। तालाब में
पहले कुआं हैंडपंप नहीं थे। गांव में एक आध कुआं होता तो कोई बड़े आदमी का। गांव के बाहर जो नदी तालाब होता था उसी वही सबके काम आता था, नहाने धोने, पानी पीने, पशुओं को पानी पिलाने के। कुछ बिटियां नहा रही थी, वो सुखदेव जी निकल गए। सुख माने तोता। सुखदेव जी तो भागते चले गए, पीछे से व्यास जी चिल्लाते चले आए। अब देखा कि आवाज सुनाई पड़ी, कह रहे वो आ रहे हैं बब्बा देखो। जब और नजदीक आ गए, अरे कहे ये व्यास जी हैं, जल्दी निकलो बाहर, कपड़े पड़े पहन लिया जाए। तो सब कपड़े पहन लिए। व्यास जी आए, खड़े हो गए ताव में। कहिए बताओ, अभी वो लड़का गया यहां से, तब तो तुम लोग नहा रहे थे, कोई मतलब नहीं। हमको देख के कपड़े पहन रही हो। वो बिटिया कहे कि वो जान बचा के भागा जा रहा था, नीचे का गर्दन किए। हृदय में ब्रह्म प्रकट हो जाते तो नीचे का गर्दन अपने भीतर देखा था, नीचे देख के चला था। पेड़ में फल लगता है तो वजन में डाल झुक जाती है, और जहां फल खत्म, ए लड़के, ए अजय, ये बजवाना बंद करो, कह दो जाओ। जहां पेड़ में फल लग गए, वजन में डाल झुक गई, और फल खत्म तो डाल ऊपर पहुंच गई। कुछ नहीं है तो ऐसे ऐसे, कुछ आ गया तो ऐसे। अरे बोझा सिर पर लग जाए तो गर्दन झुक जाती है। का वो तो भागा जा रहा था, नीचे गर्दन किए। अब अंधा के सामने कपड़ा पहनो चाहे न पहनो, कौन मतलब। का आप भाग रहे हो बेटा 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 बेटा। तो जब आपको पुत्र के बारे में जानते हैं तो पुत्री के बारे में भी जानते होंगे। तो आप ये भी जानते होंगे स्त्री पुरुष के शरीर में क्या गुण होते हैं। इसीलिए आपके देख के कपड़ा पहनत रहे। क्षमा करिए व्यास जी, गर्दन लटका के चल दिया। ऐसा लड़का पैदा हुआ, बेइज्जत करवाया। अब देखें तो दिखाई न दें सुखदेव जी। कहे इतनी जल्दी कहां चला गया। सामने एक विशाल बट वृक्ष था। का इसका मतलब इसी पेड़ में चढ़ गया होगा, और कहीं भागा होता तो दिखाई देता। और पेड़ के नीचे जाके पुकारने लगे, घने पत्ते विशाल पेड़, कोनो डाल में ऊपर चपके दुपक के बैठे। बेटा आ जाओ, घर चलो हमारे साथ। तो सुखदेव जी ने कहा पिताजी हम चल देंगे, एक प्रश्न का उत्तर हमारे दे दो। प्रश्न का उत्तर देना व्यास जी के लिए साधारण बात। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों के संकलन करता व्यास जी से बड़ा कोई पंडित विद्वान हुआ ही नहीं। का पूछो। तो सुखदेव जी ने कहा एक घुड़सवार जा रहा था, योद्धा सिपाही सैनिक, घोड़े पे सवार, अस्त्र शस्त्र लिए जा रहा था। जिस रास्ते से जा रहा था, आगे एक स्टेट थी राजा की। वो रास्ता महल के पीछे से किनारे से निकला था। आगे जाने पर महल दिखाई देने लगा। शाम का समय था। महल के ऊपर चोटी पे रानी साहिबा मेकअप कर रही थी, कंघा शीशा। तो कंघा चलाने में गर्दन हिलती है, और वो एक टक देखता जा रहा था। घोड़ा अपनी चाल चल रहा था।
देखते देखते इतना मोहित हो गया कि रानी बाल झटक रही थी तो उसको लगा कि हमें इशारा करके बुला रही गर्दन से, और पहुंच गया महल में नीचे। सिपाहियों से कहा हमें महारानी ने बुलाया है। कैसे? तो कहा वो छत पर बैठी हैं, कंघा चला रही हैं। सिपाहियों ने दासियों से कहा तो दासी गई, देख के लौट आई, कहा महारानी ऊपर है, कंघा चला रही, मेकअप कर रही। इसका मतलब ये सही कह रहा है। तब जा भाई, जब बुला रही हैं। जैसे पहुंचा, रानी साहब मेकअप कर चुकी रही। जैसे ही सामने देखा तो क्रोध से लाल हो गई रानी। डांटा, तू यहां आ कैसे गया? कौन है? हिम्मत कैसे पड़ी यहां आने की? तुझे किसी ने रोका नहीं, मना नहीं किया? बिगड़ी तो सिपाही पाई दौड़ के आ गए कि ये कह रहा था आपने बुलाया है। अब वो सूख गया। का सिर हिला रही थी, हमें लगा आपने हमें बुलाया है। बहुत डांटी। का भाग जाए यहां से, महाराज के आने का समय हो रहा, आ रहे, तुझे भी मार डालेंगे, हमें भी मार डालेंगे। इतने में सीढ़ियों पर खटपट की आवाज आई। रानी ने कहा राजा साहब आ रहे हैं, भाग, अब कहीं छिप जा जल्दी। तो कहाँ छिपे? या तो रूम या तो बाथरूम। बाथरूम बाहर होते थे, तो रूम में तो राजा साहब आ रहे हैं, तो बाथरूम में जा। तो बाथरूम में छिप गया। राजा साहब आए, रानी कपड़ा पड़ो तुरवाए, और राजा साहब कहे रुको, अभी हम बैठेंगे बाद में, बड़ी थकान लग रही, मैं बाथरूम जा रहा हूं, नहाऊंगा तब आऊंगा। अब महारानी डर गई। अच्छा रुको थोड़ा, बाथरूम अव्यवस्थित है, हम व्यवस्थित करके आ रहे हैं। तो गई बाथरूम में। उससे कहा राजा साहब आ रहा है, अब तुम्हें मार डली है, हम अहूं के मरबे तुम। ऐसा करो तो, तब ये सीट कमोड सिस्टम नहीं था, ऐसे नाली नुमा काट दी जाती थी। काइसी से लटक जा, साड़ी से लटका दिया, नीचे जो टैंक था उसी में। फिर राजा साहब गए, नहा धो के महल में आ गए। रात भर रहे, सवेरे राजा साहब चले गए। वो रात भर वही बाथरूम के टैंक में बेचारा खड़ा रहा, गर्दन भर डूबा। सवेरे रानी साहब गई, फिर साड़ी लटकाई तो निकल के बाहर आया, 10-20 बाल्टी पानी से नहाया, भागा जान बचा के। सुखदेव जी व्यास जी से कहते हैं, पिताजी ये बताओ, अब अगर कोई रानी कंघा चला रही होगी तो वो देख के जाएगा? व्यास जी कहे बुलाएगी तो भी नहीं जाएगा। रात भर उस टैंक में उसकी क्या दुर्दशा हुई होगी। सुखदेव जी कहे पिताजी, मलमूत्र के टैंक में वो एक दिन रहा, बुलाने से नहीं जाएगा। हम 9 महीने उसमें रह के आए, और आप वहीं फिर हमें लिए जा रहे हो। निरुत्तर। समझ गए अब ये हमारे बस के बाहर। का ठीक जाओ तुम, हम समझ गए तुम साधारण जीव नहीं, तुमने अवतार लिया। लेकिन मन में यह विचार आया कि यदि साधना पूरी हो गई होती तो जन्म न लेना पड़ता। अगर इसने जन्म लिया है तो कुछ ना कुछ कमी तो शेष है। लगता है मोह भर अभी बकाया है, काम क्रोध लोभ मद मत्सर 5 विकारों पर यह विजय प्राप्त कर चुका, केवल मोह शेष है, इसीलिए आया है। भेज दिया, कहा अच्छा ऐसा करो कि तुम जनक जी के यहां चले जाना, वो हमारे शिष्य हैं, बता देना हमने भेजा है।
उनसे शास्त्रार्थ कर लेना, फिर जाओ तपस्या करो, जाए हम तुम्हारे मार्ग में व्यवधान नहीं बनेंगे। सुखदेव जी व्यास मिथिला की तरफ चल दिए। व्यास जी ने पहले सूचना भिजवा दी जनक जी को, सारी बात मालूम हो गई राजा जनक को। सुखदेव जी गए तो जनक जी द्वारपालों ने दरवाजे पर रोक लिया, रुकिए, अंदर सूचना देके आते हैं। अंदर सूचना पहुंची, सुखदेव मुनि व्यास पुत्र या शिष्य सुखदेव आपसे मिलने आए हैं, कहा भेज दो, लेकिन तलाशी लेके। जैसे कहीं मिलने जाओ बहुत बड़े प्रधानमंत्री वगैरह से तो मोबाइल जमा करा लिया जाता है, ऐसे उनके पास छड़ी और कमंडल रहा, वो जमा करा लिया गया, भेज दिया गया। गए अंदर राजा जनक के पास बैठे, स्वागत सत्कार जलपान। फिर एक कटोरे में जनक जी ने दूध दिया, का एक कटोरा हाथ में रखो, एक बूंद दूध न गिरे। का पिताजी ने शास्त्रार्थ के लिए आपके पास भेजा है, काम शास्त्रार्थ करेंगे, पहले हमारा कहा करो। एक कटोरे में दूध, हाथ में कटोरा लो, एक बूंद दूध न गिरे, और पूरा महल देख के आओ, हमारा शस्त्रागार कैसा है, घुड़साल कैसा है, गजशाला कैसी है, बैठका कैसा है, किचन कैसा है, सब देख के आओ, फिर बैठो, तब शास्त्रार्थ करेंगे। सुखदेव गए, सब देख के आ गए। व्यास जी ने पूछा, बताओ अच्छा हमारी रंगशाला कैसी है? कहे हमने देखा तो सब आंखों से, लेकिन कुछ नहीं देखा, क्योंकि हमारा ध्यान था एक बूंद दूध नीचे न गिर पावे। तो आंखें नहीं देखती, मन की प्रसक्ति है जो आंखों के माध्यम से देखती है, कानों के माध्यम से सुनती है। मन कहीं खोया है, सामने कोई बात करता रहे, पता ही नहीं चला काका बात हो गई। तो समझ गए कि ये ध्यान की अवस्था वाला है, मन को केंद्रित करने की क्षमता इसके अंदर है, मोह भर बकाया है। तो पहले से तैयारी थी, थोड़ी देर बैठे, हालचाल होने लगा, और कुछ ठंडा गरम, इतने में एक द्वारपाल दौड़ के आया, कहा मिथिला में आग लग गई। जनक जी कहे बस जलने दो, और बताओ सुखदेव जी आपके पिताजी का क्या हालचाल है? 5 मिनट बाद दूसरा आया, कहे आग प्रचंड रूप धारण कर चुकी है, अनियंत्रित हो गई है, बड़ी तेज हवा चल रही है, और महल की तरफ ही आग आ रही है, लोग बुझा नहीं पा रहे हैं। तब थोड़ा सुखदेव जी हिले डुले। जनक जी ने कहा भाग यहां से, क्यों बार बार डिस्टर्ब करता है, इतने बड़े ऋषि के सामने बैठे हैं, जलने दे। 2 मिनट बाद तीसरा आया, कहा बिल्कुल गेट पर आग आ गई। तब सुखदेव जी उठ के खड़े हो गए। जनक जी कहे कहाँ जा रहे हो? कहे आप तो ठहरे राजा महाराजा, अरे महल फूंक जाएगा, कल कारीगर लगा के दोबारा बनवा दोगे, नुकसान हो जाएगा, सही करा लोगे। हम ठहरे बाबा, हमार कमंडल और छड़ी जल जाएगी तो बताओ हम क्या करेंगे? यही तो हमारा जंगल में सहारा है। तो कहा बैठ जाएं, कहीं आग नहीं लगी है, ये आपके पिताजी की योजना थी। कर्म कमंडल कर गए बैरागी दो नयन। कहा जब आपको मन को रोकने की क्षमता आपके अंदर है, ध्यान की अवस्था में पहुंच गए, तो कमंडल छड़ी के लिए क्यों रो रहे हो? आप तो जहां ध्यान में बैठ जाओगे, जाने कितना छड़ी कमंडल रोज चढ़ेगा। ये मिथ्या संसारे मिथिला है, ये जले रही है जब से हुई और आगे जलती रहेगी। एक पुल पर गुरु और चेला पहुंचे,
नदी में भयंकर वेग था। चेला ताका का गुरुजी देखो नदी कितनी तेजी से बह रही है। गुरुजी कहे नदी नहीं, जल्दी भाग चल, ये पुलों बह रहा है। कहे पुल नहीं बह रहा है। तो हाथ पकड़ के दौड़ के पार किए। कहा इस पुल को बनाया होगा तो इंजीनियर ने इसकी आयु निश्चित की होगी, 100 साल 200 साल चलेगा। ये एक एक सेकंड बही न रहा है, कमय न हो रहा है। सुखदेव जंगल तपस्या करने चले गए। शंकर जी का डमरू बजा, समझे, सारे पशु पक्षी भाग गए। शंकर जी के डमरू से 14 सूत्र निकले थे, जिसका पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि ने अनुवाद किया, जो पतंजलि योग दर्शन है। तो शंकर जी का डमरू कब बजता है? 14 सूत्र। डमरू में चमड़ा मढ़ा हुआ है, पशु का चमड़ा नहीं। तपस्या करते करते अपने चमड़ी निकाल के डमरू मढ़ दे। दुनिया की कोई चमड़ी भोलेनाथ को प्रभावित नहीं कर सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। 14 सूत्र निकले। कल जो हम बताए थे, सर्विंद्री कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीप्ते। पहले भजन श्वास के साथ नाम जपा जाता है, कि जहां नाम श्वास में समाहित हो गया, नाभि से ब्रह्मांड तक, जब पूरी नली पानी से भर गई तो उसमें अप डाउन कहां कैसे होगा? खाली हो तब ना अप डाउन हो। जहां नाभि से ब्रह्मांड तक श्वास में नाम समाहित हो गया तो भजन श्वास से फूट के बाहर आ गया। शरीर में 14 अंग हैं काम करने वाले, 10 इंद्रियां बाहर, अंदर 4 काम करते, मन बुद्धि चित्त और अहम। इन 14 अंगों से भजन प्रारंभ हो जाता है। हाथ भी भजन करते, पैर भी करते, कान भी करते, नाक भी करती, आंखें भी करती, मन भी, बुद्धि भी, चित्त भी, अहम भी। ये डमरू बजा। जहां डमरू बजा सब भाग गए। पूरा संसार अड़गड़ करनी कर गए, जग भाव ऊसर एक ऊसर हो गया, कुछ नहीं। शंकर जी ने कथा कहना शुरू किया। कथा आधी दूर तक पहुंची, तब तक तो पार्वती जी हाँ हाँ करती रही। इसके बाद पार्वती जी सो गए। प्रसाद तैयार करो। साधना की आधी दूरी तक मन शांत हो जाता है पूरी तरीके से, लेकिन समझता है। आधी दूरी के बाद मन स्वाहा हो जाता है। और जब तक मन समझ रहा है तब तक आत्मा सोई है। और जब मन सो जाता है तो आत्मा जाग जाती है। जहां आधी दूरी पे कथा पहुंची तो अंडा फूट गया, बच्चा निकल आया। मन शांत हो गया, सो गया, समाप्त हो गया, प्रसुप्त आत्मा जागृत हो गई। तब आत्मा परमात्मा का भजन करती है, आत्मा बोलती है। श्वास में नाभि से ब्रह्मांड तक नाम है तो भरा है। अब अप डाउन नहीं होगा। इन अंगों से भजन प्रारंभ होता है। आत्मा भजन करे, अर्थात आत्मा परमात्मा से संयुक्त हो गई, शिष्य गुरु से संयुक्त हो गया। व्यास, गोला के बीच के भाग को कहते हैं व्यास। 2 क्षेत्र हैं, एक माया का और एक ब्रह्म का। ब्रह्म के क्षेत्र में बीचों बीच में समाहित गर्भ में है, गुरु के हृदय में है, भगवान के हृदय में है। 12 बरस रहे साधु की टोली, तो पावे हंस की बोली। ये इंद्रिया, मन और बुद्धि सब बस में हो गए, आधीन हो गए। त्रिशूल लौट गया। अब तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति, जिसके अंतराल में दैहिक, दैविक और भौतिक सूल, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो सुरक्षित हो गए। प्रसाद बांटो जल्दी। वो सुखदेव है, आत्मदेव है, आत्मज्ञानी है। ये भोलेनाथ
पार्वती जी को भरत याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज जी से। भोलेनाथ जी ने जो पार्वती जी को बताया, काकभूषुंड को बताया, काकभूषुंड ने गरुण जी को बताया, गरुण जी ने मुझे बताया, वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अब इस प्रसंग में क्रमशः आगे वाला कल बताएंगे। बोलो गुरुदेव भगवान की। प्रसाद ले लें आप लोग और हाँ बरो फिर प्रणाम कर ले हैं और फिर इसके बाद अपना अपना प्रतिसम्मत अति हुई आनंदा, मकर मज गौन ही मुनि वृंदा।